देखिए बाबू, आज के क्लास में हम लोग दीर्घ संधि के पूरा उदाहरण को कंप्लीट करेंगे। और दीर्घ संधि में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, जैसे आपको बताए हुए कि संधि किसे कहते हैं, तो है ना, दो स्वरों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, है ना। और आपको बताए होंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। और आपको बताएं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो दो स्वरों के मेल, यानी कि स्वर में खाली किसका मेल होगा, स्वर का मेल होगा, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। पहला नंबर क्या है, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, है ना, यंग संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो स्वर संधि का पहला जो हम आपको बताए थे पिछले दिन कि ह्रस्व या दीर्घ के मिलने के बाद, कैसो मिलिए, लेकिन मिलने के बाद क्या होगा, वो हमेशा दीर्घ ही बनेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक है। देखिए, और इसके बाद में क्या बोला है कि दीर्घ संधि के पूरा हम लोग उदाहरण को कंप्लीट करते हैं फॉर्मूला के साथ। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है। आप एक अच्छा से स्क्रीनशॉट देखिए, थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन बेहतरीन नॉलेज के लिए आपको सही से पढ़ना पड़ेगा। उछला के पढ़ा देंगे, एक दिन में पूरा संधि खत्म कर देते हैं, एग्जाम में बनेगा ही नहीं कुछ आपसे। तो इसको एक अपना आराम से वीडियो को रोक करके एक सही तरीके से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इससे अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें क्या बोला है कि पहला वर्ण हम आपको बताए हैं कि संधि बनाते समय, बोलते हैं ना, संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, ठीक है, और दूसरा पद के पहला अक्षर को ध्यान देते हैं। आज जो दोनों के मिलाते हैं, यानी कि भैया आई भाभी, ये दोनों के जब शादी होगा तो कौन घरवा में जाएंगे, बिचला घरवा में, यानी कि सीधा घरवा में, ठीक है। देखिए, तो बोला फार्मूला को पहले एक बार आप याद कर लीजिए। और याद कैसे करेंगे कि मान लिया जाए कि हमने सब पूरा परिवार टीवी देख रहे हैं। आज टीवी देख रहे हैं, कोई आया, दरवाजा खटखटाया, तो रात के समय देखे कि तो बोले कि तुझे खोली ना, तो तू खोली ना गेटवा, तो ऐसे के, तो बोले कि देख पहले कौन है, तो गए देखे तो नीचे से पता चल रहा है कि दरवाजे के नीचे से यार उसका पैर का निशानी आ रहा है। जब पैर देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि 4 पैर है, यानी कि 2 आदमी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि हो सकता है कि दोनों के दोनों लड़का हो सकता है ना, या हो सकता है कि दोनों के दोनों लड़की हो, या हो सकता है कि एगो लड़की एगो लड़का हो, ठीक है। तो उसी तरह से यानी कि यहाँ पे संधि कितने लोग के बीच होता है, 2 लोग के बीच, यानी कि 2 गो सिक्का है, तो 2 गो सिक्का को उछलाते हैं। आप पासा जब पढ़ते होंगे, डाइस पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा 10th में भी 12th में भी, तो आपको जो भी भैया पढ़ाए, सर पढ़ाए, तो उसमें आपको बताएंगे कि 2 गो सिक्का है, और 2 गो सिक्का को अगर उछलाते हैं तो या तो दोनों का दोनों हो सकता है कि हेड हो जाए, है ना, दोनों का दोनों क्या होगा, हेड होगा, या तो दोनों का दोनों टेल होगा, या तो हो सकता है कि एगो हेड एगो टेल हो, या हो सकता है कि एगो टेल एगो हेड हो। यानी इस तरह से, इस प्रकार से सिक्का को 2 को उछलाते हैं तो क्या कंडीशन बनता है, 4 कंडीशन। कितने कंडीशन बनेगा, 4 कंडीशन बनेगा। उसी तरह से बोला है, यानी कि अ जोड़ अ बराबर क्या बनेगा, तो आ बनेगा, क्योंकि बोला कुछ है, हम पढ़ क्या रहे हैं, दीर्घ संधि ना। और दीर्घ संधि यानी कि कल ही आपको हम बताएं कि तू कैसो मिलो, लेकिन मिलेगा तो वही जगह ही आप मिलेगा, यानी कि अ और अ जब दोनों मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा, आ, किसका, आ का। तो अ प्लस अ बराबर क्या होता है, आ होता है। अ प्लस में आ बराबर क्या होगा, आ होगा। यानी कि देखिए, तो या तो दोनों का दोनों हेड, या तो एगो हेड एगो टेल, या एगो टेल एगो हेड, या एगो दोनों के दोनों टेल। इसको माने है एक बात, यानी कि दोनों के दोनों अ माने तो दोनों के दोनों के आ माने, एगो आ एगो आ माने, एगो आ एगो आ माने। यानी कि इस तरह से हम लोग याद करेंगे। तो दीर्घ संधि में कहता क्या है
कि ह्रस्व मिल करके दीर्घ निर्माण कर देगा, या दो को दीर्घ मिलेगा तो फिर दोनों दीर्घ माने मिलकर भी दीर्घ का ही निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसको परीक्षा में के लिए आप याद कर लीजिए। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि अ प्लस अ बराबर आ, ये किस संधि का उदाहरण है? देगा ऑप्शन आपको दीर्घ संधि, यन संधि, वृद्धि संधि ऐसे करके। तो कौन संधि होगा? दीर्घ। याद रखिएगा कि दीर्घ कैसे बना है, तो दीर्घ बना है यानी कि दोनों को आप देखिएगा, यानी कि बना हुआ। और दीर्घ संधि की संख्या कितना है? 7 को है ना। दीर्घ संधि की संख्या कितना है? दीर्घ संधि दीर्घ स्वर आपको पढ़ाए होंगे, तो 7 है इसकी संख्या, दीर्घ स्वर की संख्या। ठीक है, देखिए तो अ प्लस में अ बराबर क्या होता है? आ होता है। अ प्लस अ बराबर क्या होता है? आ होता है। अ प्लस में आ बराबर क्या होगा? आ होगा। आ प्लस में अ बराबर क्या होगा? आ होगा। आ प्लस में आ बराबर क्या होगा? आ होगा। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। उसी तरह से हर्षई जो हर्षई बराबर दीर्घई है ना। हर्षई प्लस हर्षई बराबर क्या होगा? दीर्घई होगा। ठीक है, दीर्घई प्लस सॉरी हर्षई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई, दीर्घई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई, दीर्घई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई, हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर दीर्घऊ है ना। दीर्घऊ प्लस हर्षऊ बराबर दीर्घऊ, हर्षऊ प्लस दीर्घऊ बराबर क्या होगा? दीर्घऊ। लेकिन एक छोड़ दे देखिए कि दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ बराबर क्या होगा? तो दीर्घऊ होगा। हम इसलिए छोड़ दिए, शायद आपको दिखाई नहीं देगा। बाबू इसको पूरा उतार के बनाओ, तो इसको पूरा एग्जाम्पल लगा के खरीद, इसे मत करना, तो बना दो, पूरा बनता है। ठीक, तो यहाँ पे होगा क्या कि दीर्घऊ होगा ना, तो दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ बराबर क्या होगा? दीर्घऊ होगा, है ना। दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ बराबर क्या होगा? दीर्घऊ होगा। तो सुनिएगा, एक बार याद कर लेते हैं हम लोग फॉर्मूला को। अ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ, है ना। क्योंकि कंडीशन तो दोनों का लिए सोने खाली करना है। देखो हर्षई प्लस हर्षई बराबर क्या हो गया? दीर्घई। हर्षई प्लस देखो हर्षई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई, और दीर्घई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई। तो एक बार उन्हें सोने खाली चेंज कर लाई कि वो हर्षई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई, और दीर्घई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई, है ना। हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर दीर्घऊ, दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ, हर्षऊ प्लस दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ, दीर्घऊ प्लस हर्षऊ बराबर दीर्घऊ। ठीक है, इस तरह से आपका संधि कोण कंप्लीट होगा, तो दीर्घ संधि कंप्लीट होगा। ठीक है, और दीर्घ संधि में हम आपको बता देते हैं। अब अगला में इस पे क्या दिया है आपको, एक एक करके एग्जांपल दिया, समझाए हैं आपको। आप बनाइएगा इसको, देखिए इसको आप रोक लीजिए। समझ अगर गए होंगे तो हमसे बताने से पहले आप इसको बना लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है कि दीर्घ संधि में क्या कहता है कि अ प्लस में अ बराबर क्या होगा? आ होगा। तो संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर। देखिए जो पहला पद है, ई कौन पद है आपका? दूसरा पद है। तो संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर को ध्यान देते हैं। यानी कि वह प्लस में अ, यानी कि वह बोलिए तो वह बोले के मतलब क्या हो गया? अ हुआ। और फॉर्मूला पे देखिए मिला है कि अ, यानी पहला वर्ण में कुछ मिला आपको अ मिला, और दूसरा वर्ण में क्या मिला आपको? अ मिला। मिला ना? देखिए आपको लग रहा है कि में अ करने मिला, तो वह बोलते हैं ना वह, तो वह में ही अ साइलेंट है, छुपा हुआ है। जैसे कि क्या बोलते हैं ना हम लोग, टॉक, TAL के, तो टॉक नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? टॉक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टॉक पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे बात है ना जो छुपा हुआ रहता है, लेकिन इंसान सब समझता है। बहुत ऐसे बात है, जैसे आप बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं तो फिजिक्स के प्रयोग करते हैं क्लास में, केमिस्ट्री के प्रयोग करते हैं क्लास में, लेकिन बायोलॉजी को प्रयोग किया जाता है, आप समझते हैं सब बात को। ठीक है, देखिए तो अ प्लस में अ बराबर क्या होता है? तो आ होता है, यानी कि उसमें क्या है? साइलेंट है। इसमें क्या है? आपको छिपा हुआ है। तो देव बोलिए देव, तो देव जैसे ही बोले आप तो इसमें क्या साइलेंट है? असाइलेंट है। एक तो लग ही रहा है, तो अ प्लस में अ बराबर क्या होगा?
आ होगा। अब आप बताइए कि आ लिखेंगे कि यहाँ पर ही वा लिखेंगे, क्योंकि घींचा कौन है? ई है भैया, आई है भाभी, तो भैया ना घींचेंगे भाभी के, है ना बात। भैया किसको घींचेंगे? भाभी के घींचेंगे। तो भाभी के जब घींचेंगे ना यहाँ पर ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही आ। तो जो सदिया होगा वो कौन घरवा में जाता है? बिचला घरवा में। तो आ यहाँ पर तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वा लिखेंगे। ऐसे भी सदिया होला के बाद तो परिवर्तन दिखाई देना चाहिए ना। अब देखिए, जेकरा शादी हुआ वो कहाँ चले गए? बिचला घर में। कहाँ चले गए? बिचला घर में, यानी कि सीधा घर में गए। तो शादी हुआ ये भैया के आई भाभी के। ये भैया भाभी दोनों जब चले गए यहाँ पर ही, तो दोनों के काम खत्म हो गया। अब जब दोनों के काम जो है खत्म हो गया, तब भैया तरफ से परिवार आल थे ना, और भाभीओ तरफ से, भैया के भाई है, भाभी के बहन, ठीक है। तो दोनों तरफ से परिवार तो आले थे। जब दोनों तरफ से परिवार आल थे, तब भैया के तरफ परिवार आगे है तो आगे रहेंगे, अब भाभी के परिवार पीछे है तब पीछे रहेंगे। तब कोची बन गया? देवारचन बन गया। क्या बन गया? देवारचन। बना लिया पूरा? बना ले पूरा, कंप्लीट है। बना के दिखाओ पूरा। अब सुनिएगा, जानते हैं बोला है क्या? आप संधि के जितना भी उदाहरण लीजिएगा, इस सब के सब आपको योग रूढ़ होगा, क्योंकि सभी खंडों का क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। जितना शिव, तो शिव कहने का मतलब शंकर, और आले बने क्या हो गया? घर हो गया। तो ये सब जितना भी एग्जाम्पल है आपको, ये सभी के सभी क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। देखिए, तो शिव कहिए, यानी कि संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर को ध्यान देते हैं। यानी कि बोला है यहाँ पे ई है पहला पद के अंतिम अक्षर तो वह, और दूसरा पद के पहला अक्षर आ, यानी कि पहला पद के अंतिम अक्षर वह, तो वह बोले तो अ, और दूसरा पद के पहला अक्षर बोले तो आ, यानी कि भैया आई भाभी। अब भैया भाभी मिलेंगे तो कहाँ जाएंगे? बिचला घर में, यानी कि सीरा घर में। अब समझिए, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कि अ प्लस में आ बराबर क्या होता है? आ होता है। तो ई भाभी खींच लेंगे भैया के, कि भैया खींचेंगे भाभी के, यानी कि ई ना खींचेंगे अपने तरफ। आई हो गए कोची वाह, तो कौन घरवा में जाएंगे? वाह। अब सुनिए, ये भैया भाभी के कोची हो गया? शादी हो गया। फिर दोनों चल गए कहाँ? सीरा घरवा में। तब भैया के भाई और भाभी के बहन अपनो अपने घरवा जाती ना, तो भैया के भाई अपना आगे हैं तो आगे निकल गए, अब भाभी के बहन पीछे हैं तब पीछे निकल गए। तो कौची बन गया मेरे भाई बहन? शिवालय। संधि बनाने में आपको भार नहीं पड़ेगा, आप अच्छे तरीके से खाली समझिए। देखिए, दोनों का अर्थ निकलता है। विद्या के मतलब होता है ज्ञान, और अर्थी के मतलब होता है ढोना। तो जो विद्या को यानी कि ज्ञान को जो ढोता है ना, उसे विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी जो होते हैं वो ज्ञान के क्या होते हैं? संपादक होते हैं, यानी कि ज्ञान को क्या करते हैं? वो ढोते हैं। देखिए, तो संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर। ए जी, ये फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, यानी कि इन्हें की ताकिया बोर्ड पर और ध्यान रखिए रोड पर। अब ध्यान देना, यानी कि बोला बउआ धा आ, तो आ रहा है, और कुछ है अ, तो आ प्लस में अ बराबर क्या होगा? तो आ होगा, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा? धा बनेगा।
क्या बनेगा, धा बनेगा। और एक के चीजवा के बार बार ई भैया ई भाभी तो समझ ही गेलू होते है कि ना। तो ई आगे वाला के आगे और पीछे वाला के पीछे, तो कोची बन गया, विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी इसको बोलते हैं। अब समझिए, यानी कि यहाँ पे दिया है विद्या आ, तो आ प्लस में आ प्लस में आ बराबर क्या होगा, तो आ होगा। यानी कि बीच में लिखेंगे धा और आगे में वी और नीचे पीछे लय, कोची बन गया, विद्यालय बना। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इस पे आते हैं। बोला है क्या कि संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर, तो ये है हर्षई, यानी कि हर्षई है। ई कौन है, हर्षई, ये हर्षई है। तो हर्षई प्लस हर्षई बराबर क्या होगा, तो दीर्घई होगा। तो ई भैया ई भाभी, सॉरी भैया आई भाभी, तो अब भैया के बियावा हो लाई तो रुपवा चेंज होते ना जी। यानी कि यहाँ पर हर्षई भी रहेंगे भैया, अब कि दीर्घई भी बनेंगे, तो क्या बन जाएगा, तो दीर्घई भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दीर्घई भी बन जाएगा। अब इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, ये भैया भाभी के तो काम कुछ हो गया, खत्म हो गया। तो अब कौन बच गए, क, और लास्ट में कौन बचे, ध्यान से, नद्र, तो कुछ हो गया, कविंद्र हो गया। ठीक है, अब अगला नंबर देखिएगा, गिरी प्लस में इस, तो ई है हर्षई और ई दीर्घई। तो फॉर्मूला में आइए कि हर्षई प्लस दीर्घई बराबर क्या होगा, तो दीर्घई होगा। री कने में होगा तो दीर्घई में होगा। ये भैया भाभी के काम खत्म हो गया, तो गिरी गी एने में और अंतिम में कौन बच गया, स, तो कुछ हो गया, गिरीश। क्या हो गया, गिरीश। गिरी माने जानते हैं क्या, इस माने ईश्वर होता है, गिरी माने देखिए भुला रहे हम, तो दोनों का अर्थ निकलता है। देखिए मही, तो आप क्या बनाएंगे, ये दीर्घई प्लस हर्षई, फॉर्मूला देखिए, दीर्घई प्लस हर्षई बराबर क्या होता है, तो दीर्घई होता है। तो मही के रहने देंगे इन्हें में, ठीक है। और ई है भैया, आई भाभी, ये दोनों चले गए पिछला घरवा में, तो कौन बच गए, भैया के भाई, और लास्ट में कौन बच गए, भाभी के बहन, तो पीछे रख दे हैं, यानी कुछ बन गया, महेंद्र बना। देखिए पृथ्वी, तो यानी कि दीर्घई, एकरो में दीर्घई, तो दीर्घई प्लस दीर्घई बराबर क्या होगा, दीर्घई, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृथ, और लास्ट में क्या होगा, पृथ्वी। अब देखिए, यानी कि अब समझते हैं कि दीर्घई हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर क्या होता है, दीर्घऊ होता है। तो नू का नाम करेंगे, नू को कर देंगे इधर में, और ये भैया आई भाभी, ये दोनों के काम खत्म। इसके बाद में भा, तो भा हो गया आगे और दय हो गया पीछे, तो क्या हो गया, भानु दय। ठीक है, बधु प्लस में उत्सव, देखिए तो ये दीर्घऊ प्लस में हर्षऊ, तो दीर्घऊ प्लस में हर्षऊ बराबर क्या हो जाएगा, आपको क्या होगा, दीर्घऊ प्लस हर्षऊ बराबर क्या होगा, दीर्घऊ, तो दीर्घऊ रहेगा, यानी कि धू ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ये भैया भाभी के काम खत्म हो गया, तो आगे भैया के भाई बच गया और पीछे भैया के, सॉरी यानी कि पीछे भैया के साली यानी भाभी के बहन, तो कैसे लिखेंगे, 100। ठीक है, अब देखिए, यानी कि आगे बच गया वह और पीछे बच गया उत्सव, यानी कि 300 बचा तो पीछे पीछे लगा दिए। ठीक है, अब देखिए, यानी कि बोला है क्या, हर्षऊ प्लस दीर्घऊ, तो हर्षऊ प्लस दीर्घऊ क्या होगा, दीर्घऊ होगा। अब देखिए, ई आपके भैया आई आपके भाभी, तो ई दोनों मिल के क्या बना देंगे, दीर्घऊ, यानी कि क्या बनेगा यहाँ पर धू। ठीक है, और ई जब दोनों चले गए सीरा घर में, ठीक है, तो अब कौन बच गए, ये भैया के भाई, तो आगे ल, और भाभी के बहन तो उर्मी। ठीक है, तो क्या हो गया, लघुर्मी। इस तरह से आज आपका कंप्लीट हो गया मेरे भाई बहन कुछ ही दीर्घ संधि का पूरा उदाहरण। याद रख लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और इस तरह से आपको कंप्लीट हो गया दीर्घ संधि। फिर हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे वृद्धि संधि को, और बढ़िया से हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लास में बने रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में।